हिंदू धर्म है, बाद में प्रचलित हुआ है और ये धर्म सनातन धर्म कहलाता है और ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौमिक सत्य है और विश्व के कल्याण की कामना करता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो उस संपूर्ण यूनिवर्सल ट्रुथ है और वैसी इसकी अभिव्यक्तियां हैं और वैसे ही इसका आचरण है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आज हमारे कार्यालय में महाराज जी पधारे हैं। आज इनका आशीर्वाद मिला है। मौनी महाराज जी जो शिष्य, जो मौनी महाराज जी को जब हम देखते थे तो उनका जो तेज और जो प्रभाव था उसको देखते ही लोग अभिमंत्रित हो जाते थे। और मैं बचपन में, मेरे से 10-12 साल का था, तब से उनके टच में था और महाराज जी उनके परम शिष्य है। उनके बाद पूरा जो अपना आशीर्वाद है इनके माध्यम से हमें मिल रहा है, तो हम खुश नसीब हैं। आज हमारे अहमदाबाद की जो खेती रुद्राक्ष का कार्यालय है वहाँ महाराज जी पधारे हैं। महाराज जी, हिंदू धर्म के लिए कोई 2 शब्द कीजिए कि लोगों को और ज्यादा अट्रैक्ट रहे और आगे बढ़े, या कोई भी आपके मन में जो प्रवचन हो, जो हमारे जो सब्सक्राइबर है वो आपसे जान सके। ये हिंदू धर्म है, बाद में प्रचलित हुआ है और ये धर्म सनातन धर्म कहलाता है और ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौमिक सत्य है और विश्व के कल्याण की कामना करता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो उस संपूर्ण यूनिवर्सल ट्रुथ है और वैसी इसकी अभिव्यक्तियां हैं और वैसे ही इसका आचरण है और ऐसा ही इनका व्यवहार है और जैसा आचरण व्यवहार है वैसा ही इनका आकार भी है। तो ये प्रैक्टिकली है, जो करते हैं वो करते भी हैं। तो यही हमारी परंपरा रही है और ये रहेगी और इसी के अंदर शाश्वतता है, इसी के अंदर ईश्वरत्व है। सत्य है वहाँ धर्म है, धर्म वहाँ सत्य है और सत्य होता है वहाँ विजय उसी की होती है। ये मेरा सिद्धांत है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। महाराज जी के आज प्रवचन जानने को मिले और सत्य की जीत होती है, हमेशा सत्य की राह पे चलना होता है। और एक खुश नसीब है हम, आज महाराज जी के साथ वार्तालाप हुई। उन्होंने एक हमें बहुत ही अच्छा चांस दिया है कि हम जैसे श्री यंत्र पूजा वगैरह करते हैं, बनाते हैं, तो आपके जितने भी जो सब्सक्राइबर है वर्ल्ड वाइड दुनिया में 190 कंट्री में अपने ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो आप लोगों को अभी श्री यंत्र आश्रम से, मेड़ता सिटी का जो हमारा आश्रम है वहां से अभिमंत्रित होके आपके नाम से पूजा विधि होके, और जो मेन श्री यंत्र की जो संरचना होती है वो एक्यूरेट होनी चाहिए। उसके बाद श्री विद्या के साधक ही जानते हैं कि उसकी पूजा कैसे होती है। तो महाराज जी को उनका बहुत अच्छा नॉलेज है, तो इनके माध्यम से, आचार्य जी को, तो इनके माध्यम से आपको पूरा का पूरा लाभ मिलेगा। आप कंटिन्यू बने रहें और आप फ्यूचर में जरूर ऑर्डर कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, प्रणाम। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आज महाराज जी के साथ, और इनसे तो बहुत पहले मिले हुए हैं अपने 5 डोलिया में। महाराज जी को जब भी, मतलब वो बोलते हैं ना, अर्जुन का रथ कृष्ण चलाते थे, इसी तरह से सारथी हैं ये एक तरह से। महाराज जी के बहुत पुराने, कितने साल से आप महाराज जी के साथ हैं? 20 साल हो गए। 20 साल हो गए, बहुत बढ़िया। तो 20 साल से तो बोलो महाराज जी का पूरा परम आशीर्वाद तो आपके साथ ही है, मैं मानता हूँ, क्योंकि आप इनके सानिध्य में रह रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। और हमारे भाई गोविंद भी आए हैं और बजरंग साहब भी आए हैं और महाराज जी आज कार्यालय में पधारे हैं। तो खुश नसीब है कि मैं ननियाल 5 डोलियां हैं। और मुनि महाराज जी एक बात कहते थे कि मेरा गांव 5 डोलियां है। वो भले पंजाब से है या उनका जो जीवन काल जहाँ अलग अलग चला वो किसी को पता नहीं, लेकिन वो हमेशा एक ही वर्ड बोलते हैं कि मेरा जो गांव है वो 5 डोलियां है और मेरा ननियाल 5 डोलियां है। तो आज आशीर्वाद इनका मिला, आज कार्यालय में आए, बहुत अच्छा लगा। महाराज जी इसी तरह आपका आशीर्वाद बना रहे। और कोई शब्द कहेंगे जो 5 डोलिया के ग्रामवासी सारे ये वीडियो देखने वाले हैं, तो उनको आप क्या संदेश देंगे कि किस तरह से कंटिन्यू अपने जीवन में आगे बढ़े? कोई एक छोटा सा सूत्र दे सकते हैं जिनसे उनके जीवन में कुछ अच्छा काम मिले। 5 डोलिया के ग्रामवासी मेरे बंधु हैं और मेरे बहुत ही हार्दिक है और उनके लिए हमने जितना प्रयास किया वो अथक प्रयास महाराज श्री ने किया, उतना अथक प्रयास हम लोग नहीं कर सकते। फिर भी हमसे जितना हुआ हमने गौशाला का और बाकी का संस्कार के लिए नवरात्रा का कार्यक्रम प्रारंभ किए और जिसका जितना रिजल्ट आना चाहिए था वो इसलिए नहीं आया कि आने वाली जो नई पीढ़ी है, जनरेशन है, वो एंजॉय ज़्यादा करती है और आध्यात्मिकता का दिखावा करती है। और दिखावा करने से क्या है, वो नेचुरलिटी रही नहीं। उपासना करनी चाहिए तो उपासना की जगह फोटो वॉलीबॉल खेलते हैं रात को, तो उसका रिजल्ट जितना हमको मिलना चाहिए था लाभ नहीं मिला। इसलिए वो लाभ नहीं मिलने से फिर
आगे की जो प्रोग्रेस थी वो रुक गई। अब आगे का विचार सब आने वाले जनरेशन के ऊपर निर्भर करता है कि हम जैसा बताए मार्ग निर्देश दे वैसा अगर आप आचरण करते हो तब तो आगे उसका प्रतिफल हमको सुखद मिलेगा, और आचरण में अनुकूलता नहीं है तो फिर उसका रिजल्ट उनको कैसे मिल पाएगा। कम से कम एक रात्रि का उपवास करके और पूजा स्थल पर बैठे, हवन के अंदर बैठे। अब पुराना जनरेशन है, बूढ़े लोग उसको कार्य को संभालते हैं, नई पीढ़ी आगे आवेगी तो हम अब फिर से कार्य को प्रारंभ करेंगे। आगे भविष्य क्या निर्देश देता परमात्मा का क्या होता, विश्वत माता का जैसा आशीर्वाद होगा हम आप लोगों के साथ में हैं, जैसा चाहें वैसा परामर्श करो और आगे बढ़ो। बहुत बढ़िया महाराज जी ने संदेश दिया, और ये संदेश के अंदर जो एक मैसेज छुपा हुआ बहुत ही सही है, और मैं इसका स्वयं साक्षी हूँ। मैं 9 से 10 साल पांचों में जो नवरात्र होते थे उसको अटेंड किए हैं, और मैंने गांव की ग्रोथ देखी है, लोगों की ग्रोथ देखी है महाराज जी। जो लोगों को मिलना चाहिए उनसे कई ज्यादा मिला है, मान सम्मान समझो आप, प्रतिष्ठा, फाइनेंशियली सभी तरह से ग्रोथ हुई है। और उस टाइम लोग उपासना भी करते थे सब तरह। तो ये समय के साथ आपको हर चीज परिवर्तन नहीं करनी है। आप हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं तो महाराज जी ने जो संदेश दिया वो सटीक दिया है कि आपको साधना भी करनी है, सारी चीजें करनी है। फाइनेंशियली तो आप सपोर्ट हो ही रहे हैं, लेकिन अगर आप साधना करेंगे तो सभी तरह से मेंटली भी आप आगे ग्रोथ करेंगे, और गांव का भी विकास होगा। गांव का विकास होगा तो सभी लोग सबका साथ सबका विकास, जो एक मोदी जी नारा देते हैं ना, वो गलत नहीं देते। तो इसी तरह से सबको साथ में चलना है और प्रॉपर साधना के साथ चलना है। महाराज जी का क्लियर संदेश है, आपको अगर नवरात्रि में कर रहे हो तो प्रॉपर, ज्यादा नहीं 9 दिन का उपवास नहीं कर रहे हो, 1 दिन का उपवास करना ही चाहिए, जिससे आपके लिए हेल्थ के लिए भी अच्छा है और आपकी आध्यात्मिक यात्रा के लिए भी अच्छा है, और आपके जो भी मनोकामना है वो 100% पूर्ण होगी। बाकी विश्वत माता की कृपा हमेशा सब पे बनी रही, और मोनी महाराज जी की कृपा तो है ही है, और आचार्य जी आपके साथ हैं। इससे ज्यादा क्या चाहिए। गौशाला का कार्य कितना शानदार चल रहा है, आप देखेंगे गौशाला किस स्टेज से चालू हुई थी और आज किस लेवल पे पहुंची है। तो महाराज जी का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने बहुत अच्छा संदेश दिया। आज अहमदाबाद हमारे जो खेतेश रुद्राक्ष का कार्यालय यहाँ पधारे, और हमारे जो भाई साहब बजरंग जी भाई साहब है और सभी लोग पधारे हैं, और आप सभी का तहे दिल से आभार। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।